वालेकुम नाजरीन, आज की अहम और बड़ी खबर। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से अफगानिस्तान में जो जंग छिड़ी हुई है, अफगान मुजाहिदीन और काबिल फ़ौज के दरमियान में जो जंग हो रही है, इसके बारे में बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो मीडिया पर शेयर की गई हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें जो है अफगान मुजाहिदीन ने शेयर की हैं और अपने ट्विटर पर इन्होंने शेयर की हैं और उन्हें दिखाया है कि उन्होंने एक फ़ौजी अड्डे पर जो है वो कब्जा कर लिया है, जहाँ पर इन्होंने 41 इनके पुलिस वाले हैं इनको मार दिया है और जिसमें से काफ़ी जो है वो जख्मी हो चुके हैं और इनका जो भारी भर सामान था वो भी अफगान मुजाहिदीन ने हासिल कर लिया है। और दूसरी तरफ भी नाजरीन, अफगान मुजाहिदीन की तरफ से कुछ और भी तस्वीरें दिखाई गई हैं जिसमें काबिल फौजें जो है वो निकलती हुई नजर आ रही हैं और इन्होंने काबिल पर बम धमाके के जरिए बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें बहुत सारे हिस्से पर काबिल के कब्जा कर चुके हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, जो अफगान मुजाहिदीन है इनका एक पूरे सूबा फतह कर चुके हैं और काबिल के जरिए बहुत सारी तस्वीरें इन्होंने मीडिया पर खुद ही चलाई हैं। जो काबिल के मीडिया वाले हैं उन्होंने खुद बताया है कि हमारे इस सूबे पर जो है वो अफगान मुजाहिदीन का कब्जा हो चुका है और वो हमसे ये सूबा जो है वो छीन चुके हैं। और उन्होंने अपने मीडिया में ये भी बताया है कि इससे हमारे बहुत सारे फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं और 90 से जायद जो फौजी हैं वो उनकी हालत जो है वो नाजुक है। बहुत सारे फौजियों ने मुजाहिदीन के सामने अपना सर झुका दिया है और अपने हथियार भी डाल दिए थे। और दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिका के अखबार में भी, जिसका नाम न्यूयॉर्क ऑफ टाइम है, इसमें भी लिखा जा चुका है कि अफगान मुजाहिदीन ने काबिल पर कब्जा कर लिया है। बहुत सारे इनके इलाके जो है उन्होंने फतह कर ली है और बहुत सारी जगह पे अब इनकी हुकूमत चल रही है। जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा था कि इन्होंने जितने भी रास्ते जो महल की तरफ जाते थे, काबिल के महल की तरफ, उन पे भी अफगान मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया था और आने जाने वाला जो सामान है उसमें भी इन्हें दुश्वारी हो रही थी। जिस रास्ते से इनकी खुराक वगैरह जाती थी वो रास्ता भी जो मुजाहिदीन है इन्होंने उस पे कब्जा कर लिया था। और अमेरिका के अखबार में लिखा है कि अफगान तालिबान जो है वो जल्द ही अपनी हुकूमत जो है वो काबिल पे जो कायम कर लेंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई ताकत और बहुत सारे जो इन्होंने इलाकों को फतह कर दिया है वो साबित कर रहे हैं कि इनकी जल्द ही हुकूमत कायम हो जाएगी और अशरफ गनी की जो हुकूमत है वो जल्द ही ख़त्म होने वाली है। और दूसरी तरफ नाजरीन, बरतानिया के वो फौजी जो काबिल में रहते थे उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमें यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि बाद में जो अफगान तालिबान है वो इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमें वहाँ के पासपोर्ट और वीज़ा भी दी जाए। इसलिए बरतानिया हुकूमत ने इनको जो है वहाँ पर वीज़ा दे दिया है और इनको यहाँ से साथ ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से भी काबिल हुकूमत यानी कि अशरफ गनी की हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है कि लोग क्या कहेंगे कि अशरफ गनी की हुकूमत जो कह रहा है कि मेरी हुकूमत जीत रही है और काबिल काफ़ी हद तक हमने अफगान मुजाहिदीन को शिकस्त दी है, तो इससे ये लोगों को साबित हो जाएगा अगर मेरे फौजी वहाँ चले गए बरतानिया में तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये सारा झूठ था। और नाजरीन, दूसरी तरफ जो है वो दोहा के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के दरमियान जो काबिल की हुकूमत है उसके दरमियान में और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान में होने लगे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो दोनों जो है मुज़ाकरात करने पर तैयार है, लेकिन इसमें जो है अफगान मुजाहिदीन की सबसे बड़ी शर्त यही है कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम की जाए। लेकिन लगता है कि काबिल की हुकूमत जो है इस बात को तस्लीम नहीं करेगी, वो कभी भी नहीं मानेगी कि अफगानिस्तान में जो है वो इस्लामी हुकूमत चले। लेकिन काबिल की हुकूमत चाहती है इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल जाए, लेकिन अगर इन्होंने इनकी ये बात ना मानी अफगान मुजाहिदीन की इस्लामी हुकूमत वाली, तो फिर इनके दरमियान में जंगें जो हैं वो शिद्दत पकड़ जाएंगी। और नाजरीन, दूसरी एक और खबर सामने आ रही है जिसमें अफगान मुजाहिदीन कह रहे हैं कि 4 जुलाई तक अमेरिका अपनी मुकम्मल फौजें जो है वो काबिल से निकाल लेगा। और उन्होंने इनके साथ एक मुआहदा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो फौजी हैं वो बाहिफाजत जो है यहाँ से निकाल दें और हम आपके सारे अड्डे जो है वो फ्री कर देंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि काबिल हुकूमत कह रही है कि जो अमेरिका ने अड्डे जो छोड़े हैं इन पर अब हमारी फौज का कब्जा है। ये तकरीबन 6 के करीब अड्डे हैं जहाँ पर अब हमारी फौज जो है वो हुक्मरानी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुनने में ये आ रहा है अफगान मुजाहिदीन कह रहे हैं कि हमने इन अड्डों पर कब्जा कर लिया है। और नाजरीन, दूसरी तरफ ये जून का महीना जो है वो अफगान तालिबान के लिए और जो है काबिल की हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी महीने के अंदर फैसला हो जाना है कि हुकूमत किसकी कायम रहेगी। और दूसरी तरफ नाजरीन, अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में ये जो जंग है ये
तेज़ होती है या ये मसला हल हो जाता है, या इनमें से दोनों में से काबिल पर कौन हुकूमत करेगा, यानी कि अफगान मुजाहिदीन करेंगे या अशरफ गनी की जो है वो हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन नाजरीन दूसरी तरफ आप लोगों के सामने ही सूरत हाल है। आपने देखा है कि अफगान मुजाहिदीन ने कई जगह पर जो है काबिल पर कब्जा कर लिया है, कई अड्डों को भी फतह किया है और कई फौजी चौकियों को भी इन्होंने फतह किया है और कहीं जो है बहुत सारे सूबों को भी फतह कर लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि कहाँ तक कामयाब होते हैं। और नाजरीन एक और बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो काबिल के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक कॉन्फ्रेंस जो है वो तय करने जा रहे हैं, जिसमें ये तीनों जो है शिरकत करेंगे और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और चीन और पाकिस्तान जो है वो CPAP के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो है चीन वाले चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान को भी CPAP की सहूलत जो है मुहैया करे ताकि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। और 3 जून को इनका ये जो है इजलास होने जा रहा है। और नाजरीन इस इजलास में लगता है कुछ चेंज भी हो सकता है, यानी कि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अब देखना ये है कि अब कहाँ तक इनको फ़ायदा मिलता है और इनको 3 जून को ये जो इनकी कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ तक कामयाब होती है। नाजरीन चीन की भरपूर कोशिश है कि वो मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करे और इनके दरमियान में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनको ख़त्म करे, क्योंकि उनका चीन वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही है इसको भी ख़त्म कराया जाए। और दूसरी तरफ जो है इनका टारगेट ये भी है कि जो कश्मीरियों पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं भारत वाले उसको भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्तों में अब चीन ने जो है वो आलमी ताकत बन जाना है। इसलिए उनकी कोशिश है कि जो है इन इलाकों में जो है इन मुल्कों में अमन और सुकून कायम किया जाए। और नाजरीन अब देखना ये है कि चीन से कितना ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हासिल होता है और अफगानिस्तान भी इससे कितना फ़ायदा हासिल करते हैं। इसका फैसला जो है अब 3 जून को होगा, जो इनकी कॉन्फ्रेंस होनी है इसमें सारी बातें जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। नाजरीन दूसरी तरफ अफगान तालिबान को कितनी ज़्यादा कामयाबी हासिल होती है इसी महीने में पता चल जाएगा, क्योंकि जो है जुलाई में जो है इनको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि कौन जो है इस पे हुकूमत करता है काबिल पे और कौन नहीं करता। इस बात को लेके जो है अशरफ गनी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने भी वहाँ से अपनी फ़ौजों को दोबारा वापस बुला लिया है, क्योंकि वो अब नहीं चाहते कि तालिबान के साथ हम जंग करें। इसलिए उन्होंने अपनी सारी फ़ौजें जो हैं वो 4 जुलाई तक अपनी वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि हम अपनी फ़ौज को सही सलामत बाहर निकाल सकें। अशरफ गनी ने जब इनसे मदद की अपील की तो इन्होंने साफ कहा कि हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन हम अपनी फ़ौजें जो हैं वो सही सलामत बाहर निकालना चाहते हैं। नाजरीन अब देखना ये है कि अब अशरफ गनी की हुकूमत कायम रहती है अफगानिस्तान में, अफगान मुजाहिदीन यहाँ पर हुकूमत करते हैं और वो अपनी हुकूमत जो है वो इस्लामी कायम कर सकती हैं कि नहीं। इसका आपके बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी तरफ नाजरीन जो चीन ने CPAP का मुआहदा किया है पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।